बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा शुरू होते ही छात्रों के दिलों की धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सभी शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से सभी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पढ़ाई करके ही अपना कोर्स कंप्लीट किया है, लेकिन स्कूल ना जा पाने की वजह से छात्रों की तैयारियां पूरी तरह नहीं हो पाई। इसी क्रम में कि छात्रों का विश्वास कमजोर ना हो, आई इंडिया संवाददाता विभुम शुक्ला ने विकास शुक्ला के साथ सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ वरिष्ठ एवं विषय विशेषज्ञ अध्यापकों से बात की कि आने वाले परीक्षाओं में छात्रों को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो अध्यापकों ने कुछ उपयोगी टिप्स दिए। आइए देखते हैं आई इंडिया की ये खास रिपोर्ट। नववर्ष 2021 का आगमन हो चुका है और सीबीएसई बोर्ड ने भी अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए जो जुड़े हैं उनका नाम है अशोक कुमार सिंह और वो सेक्रेड हार्ट विद्यालय में 31 वर्षों से फिजिक्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कोरोना के चलते विद्यार्थियों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां, किस प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही नुकसान हुआ है बच्चों का, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है उसने बड़ा प्रोत्साहित किया। ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप से नोट्स हम लोगों ने भेजे और इवन वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए। और अब ये गार्जियंस की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को का उत्साहवर्धन करें और थोड़ा सा समय दें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से चुनौती से निपटा जा सकता है। एज ए टीचर 31 ईयर्स में यहाँ पर हूँ, अब भी मैं हूँ, तो मैंने तो यही जाना है कि बच्चों को मेहनत के साथ साथ गार्जियंस को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग जितना केयर करते हैं वो आप लोग जो नोट्स हम लोग भेजते हैं, वीडियो नोट्स बना करके भेजते हैं, ऑनलाइन स्टडी चल रही है बच्चों की, तो वो तो कह रही है, लेकिन इसके साथ गार्जियंस की बहुत बड़ी ड्यूटी है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे विद्यार्थियों को सर क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से वो बेहतर तैयारी करके सर टॉपर बन सकते? जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, निश्चित रूप से उनको रोज स्टडी करना होगा। मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके और शाम तक 1-2 घंटे खेल सकते हैं। और देखिए, एक फार्मूला है पुराना कि रिवीजन मेक्स डिवीजन। ऐसा नहीं एक चीज़ को एक ही बार पढ़ लिया, आपको बार बार पढ़ना होगा, स्टूडेंट्स को बार बार पढ़ना होगा। तो एक प्रसन्नतापूर्ण जो माहौल है घर में, वो ड्यूटी है गार्जियंस की कि बच्चों का उत्साहवर्धन करें। हम लोग जो हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, वो हम लोग कर रहे हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्रिंसिपल परमिशन लेकर के आप आकर के यहाँ पर एक्स्ट्रा कोविड के नॉर्म्स हैं फॉलो करते हुए यहाँ पर आकर के भी पूछ सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों के साथ साथ गार्जियंस को भी मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर सर सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। साथ ही रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ है। अब अगले जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है सर जावेद कमर। सर 25 सालों से सेक्रेड हार्ट विद्यालय में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट 10वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड की सिचुएशन के चलते इस बार बच्चों के सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ आई हैं? बच्चों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आमने सामने की जो क्लासरूम की पढ़ाई है उसका विकल्प ये ऑनलाइन पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है। लेकिन जो भी चुनौतियां हैं उसका हम लोग अपने प्रधानमंत्री, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से, साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल ने जितना सहयोग दिया, जितनी प्रेरणा दी, उससे हम जैसे लोग बहुत आसानी से, बहुत मेहनत के साथ, बच्चों के साथ जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि जो फीडबैक है, जो बच्चों से हमें जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं उसके अनुसार बच्चे जो हैं वो संतुष्ट हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमेशा की तरह हमारे विद्यालय के और सभी विद्यालयों के बच्चे अच्छा परिणाम लाएंगे। सर, आप अपने हमारे सामने हमारे दर्शकों को, छात्रों को सर क्या अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे, किस प्रकार वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि सर तिथियां आज? हाँ, इसमें बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन।
रिवीजन करें, बार बार उसको दोहराएं, प्रैक्टिस करें और जितनी भी क्वेश्चन, जितना भी मटेरियल जहाँ से उपलब्ध हो वो सारा का सारा करें। बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि जिस दिन वो परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे उस समय उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उस समय वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे पास इंटरनेट नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था। उस समय इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं होगा। उस दिन वही चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी जो उनको याद है, जितना उन्होंने सीखा है, जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है। जैसा कि सर ने भी बताया कि प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। कोरोना संक्रमण ने सभी को परेशान किया, निसंदेह छात्रों को भी। इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए जो जुड़े हैं वो है सर मकरंद सिंह, जिन्हें 33 वर्ष का तजुर्बा है, 33 वर्ष का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सेक्रेड हार्ट विद्यालय में। आइए हम सर आपसे जानना चाहते हैं कि सर इस वर्ष कोरोना के चलते छात्रों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां रही? देखिए, इस वक्त बच्चों के सामने बहुत सारी चुनौतियां रही, उन पर बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रकाश डालने की हम समझ रहे हैं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी कॉमन हैं और सभी उससे वाकिफ़ हैं पहले से ही। हाँ, इस बार उन चुनौतियों से जो निपटने की बात है उस पर हम खास तौर से कहना चाहेंगे। वो ये है कि चुनौतियों के नाम पर इस बार जो है जो टीचिंग हो पाई है ऑनलाइन मोड में हुई है, और ऑनलाइन मोड में जो टीचिंग हुई है वो नॉलेज ओरिएंटेड जैसा हम समझ रहे हैं शायद नहीं हो पाई है, वो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचिंग हो पाई है। तो बच्चों को अब एग्ज़ाम नज़दीक हैं और इस वक्त बच्चों को अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि उनके पास एविडेंस के रूप में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में जो उनकी मार्कशीट उनके साथ रहेगी वो दुरुस्त हो सके। एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए बच्चे को इस वक्त जो अलग अलग एग्ज़ामिनिंग बॉडी हैं उनके जो पेपर पैटर्न हैं, पेपर पैटर्न्स को देखते हुए जो मॉडल पेपर वगैरह जारी किए जाते हैं, उन मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना, पुराने वर्षों के पेपर्स को सॉल्व करना, इस तरीके से रिवीजन करके वो अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या सर ये मान लिया जाए कि वर्तमान समय में इस समय बच्चों को इम्तिहान में मार्क्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, फिलहाल तो देखिए, वैसे तो स्टडी का मतलब है स्टडी नॉलेज ओरिएंटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड दोनों ही होनी चाहिए, दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। बट इस बार की जो पेंडेमिक सिचुएशन रही है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी और नॉलेज ओरिएंटेड टीचिंग ये हम समझ पा रहे हैं प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है। इसलिए इस बार चूँकि टीचिंग नॉलेज ओरिएंटेड नहीं हो पाई, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हो पाई, इसलिए बच्चों को भी फ़िलहाल इस वर्ष के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस करना होगा, ताकि वो अपना मार्कशीट में अच्छा स्कोर मेंटेन कर सकें। सर अपने एक्सपीरियंस से एक बार ये बताएंगे सर कि किस तरह से सर कुछ टिप्स कि किस तरीके से बच्चे को नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी सर को एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के पीछे ध्यान दें? उसके लिए जैसा जब ने अभी बताया, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है अलग अलग बोर्ड से संबंधित बच्चों को उन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए जो सैंपल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, और पुराने वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। इससे मेरा ख्याल उनको अच्छा स्कोर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा कि सर ने बताया कि रिवीजन और पिछले साल के पेपर्स को लगा करके बच्चों को सहायता मिल सकती है, तो आई इंडिया का है प्रयास कि इस बार सीतापुर से टॉपर्स हो बेशुमार। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विभुम शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।